देश में वैज्ञानिकों की प्रजाति खत्म हो रही है और बाबाओं की प्रजाति बढ़ती जा रही है। सरकार पोषित माफिया उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। बाकी लोगों को डर दिखाने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तुम दलित समाज के मंत्री हो, तुम्हारी स्थिति क्या है कि योगेश वर्मा विधायक जी को सरेआम थप्पड़ मार करके अपमानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी को जाति अहंकार में महसूस शायद कराना चाह रहे हो कि तुम पिछड़ी जाति से हो। भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है। थाने, तहसील, ब्लॉक पर भ्रष्टाचार 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। विज्ञान पूरी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं विधानसभा के अंदर स्थित समाजवादी पार्टी के विधानमंडल कार्यालय में हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के उप मुख्य सचेतक और रानीगंज विधानसभा से विधायक, तीसरी बार का अनुभव है आपको विधानसभा का। मैं समझना ये चाहता हूं कि इस समय प्रदेश का जो माहौल है, देश का जो माहौल है, ऐसे समय में जब सरकार प्रायोजित पाखंड को, आडंबर को आगे बढ़ाया जा रहा है, ऐसे में किस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर की बात आप करते हैं। मैं लगातार आपके वीडियो देखता हूं, विधानसभा में लोगों को जागरूक करने की आप कोशिश करते हैं। देखिए, सरकार ये चाहती है कि देश से शिक्षा की गुणवत्ता खत्म करके जो इस देश का गरीब तबका रहा है, शोषित वंचित रहा है, उसके पास केवल एक जरिया बनता है, वह है शिक्षा। शिक्षा के जरिए वो आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन करके अपना भविष्य बना सकता है। और शिक्षा की सबसे बड़ी बाधक अंधविश्वास, पाखंड। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता को खत्म करके सरकार उसे बढ़ावा दे रही है और शराब की दुकानें गरीबों की बस्तियों में खुलवा करके जो लाइनें गरीबों की विद्या मंदिर की ओर होनी चाहिए, वो लाइनें शराब की दुकानों की ओर जा रही हैं। अभी एक नासिक का वीडियो आपने देखा होगा, एक ज्योतिषाचार्य क्या क्या लोग उसको कहते हैं, उसके द्वारा न जाने कितने अनगिनत महिलाओं का शारीरिक शोषण करके उनको ब्लैकमेल करने की घटना आई। उसके बाद एक और आई। यह नित्य हो रहा है। अगर साइंटिफिक टेम्पर हमारे व्यवहार में होता तो अंधविश्वास, पाखंड, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, टोना, काला जादू, ये सब समाज में जगह नहीं बना पाते। और भारत के संविधान में आज हर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट को लेकर के लड़ता है, लेकिन व्हाट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टुवार्ड्स नेशन, इस पर कोई विचार नहीं करता, कोई सोचता नहीं, ना उसका पालन करता है। हमारे आर्टिकल 51A में जो हमारा मौलिक कर्तव्य है देश के प्रति, उसमें साफ साफ लिखा है पैरा H में कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, सोशल रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। विज्ञान ने हमारे जीवन को सहूलतें देने का काम किया, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, लेकिन हमारे देश की जो धारणा बन गई है अंधविश्वास, पाखंड के चलते, कि लोग आविष्कार में नहीं बल्कि चमत्कार में विश्वास करने लगे, जिसका परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रेज हमारे देश में कितने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उनकी रिसर्च क्या है, वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे देश के किसी नागरिक को पता नहीं होता। लेकिन एक नया बाबा आ करके एक नया चमत्कार का जो है दिखावा करके, पर्चे निकाल करके, भविष्य बता करके वो सुर्खियां हासिल करता है। सुर्खियां ही नहीं, अरबों का साम्राज्य खड़ा करता है। ऐसा नहीं लगता है कि अघोषित तौर पर मौजूदा सत्ता के जो साथ में मिल करके उनके प्रवक्ता बन करके घूम रहे हैं, क्योंकि एजेंडा उन्हीं का चलाते हैं जहां जहां जाते हैं। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है, डिवाइड एंड रूल, यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की पूरी कोशिश है और देश में अंधविश्वास, पाखंड पैदा करके लोगों को, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश होती है। उसके पीछे भी लॉजिक होता है
कि व्यक्ति अगर उसमें व्यस्त नहीं रहेगा तो वो रोजगार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा। आज हमारे विश्वगुरु की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, उनके अंधभक्त जो है उनको विश्वगुरु कहते हैं। लेकिन आज तक भारत ने इनकी सरकार में एक भी ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जो दुनिया के टॉप 100 में भी हो। ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया, ना कोई रिसर्च सेंटर बनाया, लेकिन विश्वगुरु हैं। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि पुरानी बनाई हुई बिल्डिंग को भी गिराने के लिए चाइना से इनको एजेंसी बुलाना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी में हम कितने कमजोर हैं। तो निश्चित रूप से अगर साइंटिफिक टेम्पर होगा, प्रतिभाओं की हमारे देश में कमी नहीं है। बहुत बार आप देखते हैं कि गरीब बस्तियों में भी बच्चे जो है टेक्निकली किन किन छोटे छोटे खिलौनों का इजाद करते हैं। इसका मतलब साइंटिफिक टेम्पर उनमें है, लेकिन समाज और सरकार उनको अवसर नहीं दे रही है। अवसर देती तो वैज्ञानिक बन करके एक उपलब्धि लाते। नासिक की घटना का जब जिक्र किया आपने, तो उसमें एक बात ये भी आती है कि नासिक की घटना हो या एक और बलात्कारी बाबा को यहाँ मंदिरों में सम्मानित किया जा रहा है, जितनी भी महिलाएं हैं वो हिंदू महिलाएं हैं। तो हिंदुत्व के ठेकेदार जो सुबह शाम तक झंडा बुलंद करते हैं, उन महिलाओं के समर्थन में क्यों नहीं? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाहे वो देश भर के नारी सशक्तिकरण के संगठन हो या आम महिला हो या हिंदू के ठेकेदार हो या धर्माचार्य हो, जब उस बाबा ने एक बयान दिया कि मैंने किसी महिला का शारीरिक या यौन शोषण नहीं किया, वह हमारी धार्मिक विधि का हिस्सा था, किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई, किसी भी महिला की भावनाएं आहत नहीं हुई और किसी भी महिला आयोग की भावनाएं आहत नहीं हुई। सरकार मूक दर्शक बनी रही और जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं इनकी भी भावनाएं आहत नहीं हुई। अगर डॉक्टर R.K. वर्मा इस देश में समता ममता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है और पहुंच जाते हैं थाने मुकदमा दर्ज कराने के लिए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य है इस देश की सोच में कि आज देश कहाँ चला जा रहा है। इसका मतलब बढ़ता जा रहा है कि कोई कितना भी बड़ा अपराध करे, लेकिन वो उनकी भावनाओं के अनुरूप है तो उस पर कोई शोर शराबा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं आप, विधानसभा में तीसरी बार आप दखल रखते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। एक शख्स कहूँगा मैं, उसको बाबा नहीं कहूँगा, उस पर दो दो हाई कोर्ट उम्र कैद की सज़ा देते हैं। वो कोर्ट से बाहर आता है किसी बहाने, बीमारी का बहाना करके, तमाम धर्मस्थलों पर टहलता है, उसका सम्मान किया जाता है। तो किसकी सह पर ये हो रहा होगा? एक बलात्कारी का सम्मान, ये किस तरह का धर्म है? देखिए, एक बलात्कारी व्यक्ति जो संत के चोले में धार्मिक चोला ओढ़ करके कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका अपराध एक अपराधी से भी बड़ा अपराध है। चूंकि वह सोची समझी साजिश के तहत धर्म का चोला ओढ़ करके इस तरीके का अपराध करता है, तो जो धार्मिक उन्मादी लोग हैं या धार्मिक अंधविश्वास के गुलाम लोग हैं, ऐसे लोग उसका महिमा मंडन भी करेंगे, उसका स्वागत सत्कार भी करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि विज्ञान पूरी दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है। आज जातियों के नाम पर जो नफरत है वो विज्ञान से खत्म हो सकती है। तो लेकिन लोग इसे और बढ़ाना चाहते हैं, जातियों में नफरत पैदा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक नफरत पैदा करना चाहते हैं, दीवार खड़ी करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रमुख एजेंडा है। लेकिन फिर भी आज का नौजवान अब जगने लगा है, अब सवाल करने लगा है। इसी सवाल से घबरा करके उत्तर प्रदेश में जो फैसला लिया गया कि गरीब बस्तियों के 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद करके और वहां पर 27,000 शराब की दुकानें खोलने का निर्णय सरकार ने इसी रणनीति के तहत लिया कि ये सवाल ना करने पाए, रोजगार ना मांगने लगे, महंगाई पर आंदोलन ना करने लगे, भ्रष्टाचार पर मुखर ना हो, सरकार से सवाल ना करें। और पुराने मुद्दे, आज भारतीय जनता पार्टी अब काले धन की बात नहीं करती है, 2 करोड़ रोजगार देंगे उसकी बात नहीं करती है। विश्वगुरु तो हैं, लेकिन अब काले धन पर कभी चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई की चर्चा नहीं करेंगे। चुनाव हो रहा है, इतने राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे
विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी ने एक भी रैली में महंगाई पर बात नहीं करी, बेरोजगारी पर बात नहीं करी, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करी, तो केवल लोगों की भावनाओं को ठगने के लिए एक नया एजेंडा बनाते हैं और उसी पर चर्चा करने का काम करते हैं। आप प्रतापगढ़ जिले से आते हैं और पिछड़े वर्ग से भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं प्रतापगढ़ सदर से राजेंद्र मौर्य जी। वो खुद सामने आकर के कहते हैं अपनी सरकार के राज में कि एक नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं, उसके पुत्र जो सीएम का सजाती है, वो शपथ ग्रहण करवाने जा रहे थे, जो नए सभासद बनाए हैं बीजेपी ने, उनको गेट बंद कर देते हैं, उनके मुंह पर कहते हैं आपकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये किस तरह से पिछड़े वर्गों की क्या स्थिति है इस सरकार में? देखिए, आपने बहुत छोटी बात करी, मैं उससे भी बड़ी बात करूं कि मंत्रियों का रोना है कि मेरे बुलाने पर, बेबी रानी मौर्य जी का बयान आपने सुना होगा, वह राज्यपाल के पद से आई हैं, मतलब एक प्रदेश का सबसे सुप्रीम पद का दायित्व निभाने के बाद आई हैं और उनकी बात सुनने को अधिकारी तैयार नहीं है। और कई ऐसे मंत्री हैं, अभी असीम अरुण जी की बात आपने सुना कि वो ब्यूरोक्रेसी में रहे भी हैं, लेकिन सरकार के जो लोग हैं उन्होंने उनको उनका आईना दिखा दिया कि तुम दलित समाज के मंत्री हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, वो खुद समझ गए। इसी तरीके से एक योगेश वर्मा विधायक जी को जिस तरीके से शरेआम थप्पड़ मार करके अपमानित किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी को ये शासन का निर्देश था और कोई भी कार्यक्रम इस तरीके का नगर पंचायतों में, नगर निगम में आयोजन होता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कराने का निर्देश है। और केवल वो जाति अहंकार में, और उनको ये महसूस शायद कराना चाह रहे हों कि तुम पिछड़ी जाति से हो, तुम्हारी हैसियत ये है कि हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते। और इससे भी बड़ा आश्चर्य कि एक एसडीएम के रहते तो यहाँ पर नगर पंचायत के चेयरमैन जितना जिम्मेदार है, उससे कम जिम्मेदार उस तहसील के एसडीएम भी नहीं हैं जिनकी उपस्थिति में एक विधायक के प्रोटोकॉल की अवमानना की गई। मुझे लगता है कि इसके लिए दोनों ही समान रूप से दोषी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है कि भारतीय जनता पार्टी पोषित, चाहे वो गुंडे माफिया हों या उनके चमचे अधिकारी हों, वो सारे नियम कानून संविधान को ताक पर रख करके मनमानी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश कराह रहा है, भ्रष्टाचार बेलगाम हो चुका है, थाने तहसील ब्लॉक पर भ्रष्टाचार 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन सरकार कोई एक्शन लेने के बजाय उन्हीं अधिकारियों और उन्हीं लोगों को बचाने का काम करती है। लेकिन आम आवाम ने कमर कस ली है कि 2027 में हम जवाब देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप प्रतापगढ़ से हैं, प्रतापगढ़ का मैं 2021 का मामला देख रहा था, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। पूरे प्रदेश में विपक्ष के जो प्रत्याशी थे वो कह रहे थे कि हमें बीजेपी कैंडिडेट से बचाओ, प्रशासन से बचाओ, लेकिन प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां बीजेपी का प्रत्याशी कहता है कि हमें राजा भैया के प्रत्याशी से बचाओ। ये कैसे संभव है बिना सत्ता के संरक्षण के? देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा डंडा उठाते रहिए, जिंदाबाद करते रहिए, ये मायने नहीं रखता है आप सरकार से पोषित हो रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। सरकार किसे बढ़ाना चाहती है, किसे सम्मान देना चाहती है। इसलिए जो हुआ प्रतापगढ़ में, वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी धरने पर बैठे, लेकिन वो कुछ ना कर सके। सरकार जिसे बढ़ाना चाहती है उसे बढ़ा रही है। सरकार पोषित माफिया उत्तर प्रदेश में राज कर रहे हैं। बाकी लोगों को डर दिखाने के लिए उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसे ऐसे लोगों पर बुलडोजर चला जिनके खिलाफ एक एनसीआर तक नहीं था। कोई घटना है तो डर और दहशत पैदा करने के लिए उनकी टांग में गोली मारने की एक नई परंपरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई है। लेकिन मैं ये कहूँगा
कि यह देश केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। एक दिन जब आप देना पड़ेगा और संविधान की चपेट में हर कोई आएगा। मुझे एक लाइन याद आ गई अंत करते करते, आपने एक बार शायद बोला था कि देश में वैज्ञानिकों से ज़्यादा बाबाओं की संख्या बढ़ रही है, ऐसा कुछ? निश्चित रूप से विधानसभा में एक सवाल लगाया था कि मैं आर्टिकल 51A पर चर्चा कराना चाहता हूं और सरकार उस समय समझ नहीं पाई, और जब मैंने ये बात रखी तो पूरी सरकार असहज हो गई। तो मैंने ये बयान दिया था कि जिसका परिणाम है, देखिए, एक धर्म एक मजहब की बात नहीं थी। अंधविश्वास दुनिया के हर कोने में है और हर एक मजहब और धर्म में है, लेकिन लोग मुझे आरोपित करते हैं कि मैं फला धर्म का विरोधी हूं। मैंने उस समय भी कहा था कि कुछ लोग निकल पड़े हैं अल्लाह ताला की ताबीज़ बेचने का, और कुछ लोग निकल पड़े हैं पंचमुखी हनुमान बेचने को। तो धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, निश्चित रूप से जिसका परिणाम है कि साइंटिफिक टेम्पर खत्म हो रहा है। और देश में अभी हमने जो चर्चा किया कि कोई नहीं जानता कि हमारे देश में कौन वैज्ञानिक क्या काम कर रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में बाबा सुर्खियां पा रहे हैं, करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। तो हमने कहा था कि देश में वैज्ञानिकों की प्रजाति खत्म हो रही है और बाबाओं की प्रजाति बढ़ती जा रही है। तो ये देश का सच है। तो विधानसभा की चुनिंदा मुखर आवाज में से एक हैं, इसलिए मैंने साइंटिफिक टेम्पर पर विशेष तौर पर उनसे बात की। पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का क्या हाल है भारतीय जनता पार्टी में, ये सब कुछ आपके सामने है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।